अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? शबीर अहमद वाच, फिजिक्स क्लास 9, डे 12, 30 अगस्त 2025। और आज लाहौर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर करे। जिन इलाकों में नुकसान का ख़तरा है तो अल्लाह ताला सबको महफूज बनाए। लेक्चर नंबर 4 है। और आज जो हमारा टॉपिक है तो वो पिछले टॉपिक की कंटिन्यूटी, उसका तसलसल है। ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की शाखें। इसके मुतालिक मैंने आप लोगों को बताया था कि फिज़िक्स को हमने डिवाइड किया मल्टीपल ब्रांचेज में। ठीक हो गया। और पिछली 4 ब्रांचेज तो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हमारे पास क्या चीज़ है? ठीक है, 5वीं नंबर ब्रांच। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको मैंने डिफाइन किया है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। का क्या मतलब हुआ? इसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को, करंट को, मैग्नेटिक इफेक्ट को और इलेक्ट्रिक चार्जेस को। ठीक है। या इसको मैंने बताया कि द स्टडी ऑफ स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्जेस एंड एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेना। ठीक है। इसमें हम चार्जेस स्टडी करते हैं और चार्जेस हम 2 हालतों में स्टडी करते हैं। एक हमारे पास आता है स्टैटिक, स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक। ठीक हो गया। स्टैटिक का मतलब जो चार्ज मूव ना करे। ठीक हो गया। रेस्ट हालत में हो। कौन सी हालत में हो? रेस्ट की हालत में हो। ठीक हो गया। जो इधर उधर मूव ना करे। मिसाल के तौर पर मैंने एक सेल ले लिया, सेल। ठीक हो गया। ये एक सेल है। क्या है? ये एक सेल मैंने ले लिया। ठीक हो गया। अब ये सेल जो है ना, जब मैंने किसी सर्किट में जब तक लगाया नहीं तो इसके अंदर जो चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे के सारे हमारे पास किसमें है? रेस्ट में है। ठीक हो गया। तो इसकी स्टडी हम करते हैं। और जब इसी सेल को मैंने किसी सर्किट के अंदर लगा दिया, इसी सेल को मैंने किसी सर्किट के अंदर लगा दिया, ठीक हो गया, और इसके चार्जेस जो है ना मूवमेंट में आ गए, यानी मोशन शुरू कर दी, तो इसके चार्जेस क्या हो गए? मूवमेंट। तो स्टैटिक और मूविंग चार्ज की आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक हो गया। अब ये स्टैटिक और मूविंग चार्जेस तो हमने स्टडी कर ली। अब मैग्नेटिज्म का क्या मतलब है? तो इन्हीं चार्जेस का मैग्नेटिज्म के साथ या मैग्नेट के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बहुत बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। वो कैसे हैं? जब भी किसी जगह में चार्ज मूव करते हैं, मिसाल के तौर पर ये तार है और इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं नेगेटिव। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। और जब भी चार्ज मूव करते हैं तो इसके इर्द गिर्द, इर्द गिर्द, इस तरह इर्द गिर्द, इर्द गिर्द हमारे पास कौन क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम मूविंग और स्टैटिक चार्ज स्टडी करते हैं और इसके साथ हम मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करते हैं। जब चार्जेस मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और इन सारी चीज़ों का मुताला हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ब्रांच में करते हैं। फर्दर इंशाल्लाह इसकी डिटेल आप लोगों को मैट्रिक में भी आएगा और इंटर एफएससी में भी आएगा, वहाँ आप लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग जनरल इसकी इंट्रो समझें। ठीक हो। इसकी एग्जांपल में दिए इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक चार्जेस की मैंने बताया, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया, और मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। वो सारी बातें मैंने वहाँ आप लोगों को डिस्कस कर दी। फिर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क एंड हाउ मैग्नेट अट्रैक्ट। यही बात कि इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है, चार्ज मूव कैसे करते हैं। ठीक हो गया। और कैसे हमारे पास इनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी हम जो है ना कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। ये तो अलग अलग होने चाहिए थे लेकिन किताबों ने इकट्ठे दिए तो मैंने एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स आप लोगों को इकट्ठा लिख दिया। ठीक हो गया। एटॉमिक, जब हम लफ्ज सुनते हैं तो डायरेक्टली हमारा जहन एटम की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? एटम। ठीक हो गया। यानी इसमें हम एटम स्टडी करेंगे। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड फर्दर एंड सो ऑन, हमने जो है ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम को समझा था। तो एटम हमारे पास क्या है? एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको हम स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। हम एटम की प्रॉपर्टीज, ठीक हो गया, उसके स्ट्रक्चर और उसके न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। अब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? स्पेसिफिकली न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं। क्या किसको स्टडी करते हैं? न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं। अब आप लोगों में फर्दर समझाता हूँ डायग्रामेटिकली। ठीक हो गया।
किस तरह हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, किस तरह इसकी स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, किस तरह इसकी न्यूक्लियर स्टडी करते हैं। यहाँ हम आ जाएंगे, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, एक एटम है। क्या है? एटम है। कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम है। कौन सा एटम है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है। ठीक हो गया। जब हाइड्रोजन एटम को हमने स्टडी करना है तो हाइड्रोजन एटम के अंदर आप लोगों को पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन इसके अंदर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक हो गया। अब इस एटम की जो स्ट्रक्चर मैंने स्टडी की, स्ट्रक्चर ये जो शक्ल मैंने बनाई हुई है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जिसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज कहते हैं। और सिंपल इसके न्यूक्लियस को भी हमने क्या किया, स्टडी किया। तो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर एटम और उसकी न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल में लिखी, एक्सरे हमारे पास है, लेजर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, एमआरआई है, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल है। पॉइंट में मैंने बात लिखी हुई, जो पॉइंट है याद रखिए, जितने भी पॉइंट्स मैं लिखता हूँ बड़े अहम पॉइंट्स है, और ये मैंने बड़ी डीपली रिसर्च करके आप लोगों के लिए हुए कि एनर्जी इनसाइड द एटम इज यूज इन मशीन एंड मेडिसिन। अब ये जो एनर्जी यहाँ से है, अब इस एटम के अंदर प्रॉपर एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम यूज करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। कौन से मेडिसिन? आप लोगों को मैंने उस दिन जो है ना कैंसर को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन बनाते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास हाई पावर मशीन्स होती हैं जो थोड़ी अगली एनर्जी पे नहीं चलते, तो हम एटॉमिक एनर्जी के जरिए से क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास 7th नंबर ब्रांच है वो है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी आप लोगों का रिलेटिविटी अगर सुनते हैं, अगर टीचर मेरी बात सुन रहे हैं तो उनका जहन डायरेक्टली न्यूटन आइंस्टाइन की तरफ जाता है, E=mc²। तो बिल्कुल आप लोग सही समझते हैं, और जो बच्चे हैं तो इस बात को गौर से सुने। रिलेटिविटी में हम स्टडी करते हैं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। फास्ट मूविंग, कितने फास्ट? फास्ट मतलब तेज हरकत करने वाले ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। अब कितनी तेज, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है नियर द स्पीड ऑफ लाइट, इतनी तेज जितनी लाइट स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। इतनी स्पीड ऑफ जो है ना वो क्या मूवमेंट करते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन, और इन पे हमारे पास जो ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है उसको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए न्यूक्लियर एनर्जी एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक हो गया। ये फर्दर आप लोग जाके उधर आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट या सेकंड या 9 और 10 में। ठीक होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स, जो फिजिक्स के प्रॉपर स्टूडेंट है तो वो बड़ी इनको छेड़ होती है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स में हम क्या स्टडी की, द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। इसमें हम जो है ना एनर्जी स्टडी करते हैं, लेकिन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के स्मॉल छोटे छोटे पैकेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब छोटे छोटे पैकेट से क्या मतलब है, फर्दर आपको समझाता हूँ आगे। ठीक हो गया। या मैं लिखा द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट इनविजिबल यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, इसमें हम एनर्जी के अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स के बारे में, जिसको हम आंखों से इनविजिबल यानी देख नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ठीक हो गया। फिर इसकी एग्जांपल में लिखी एन एटम एंड इट्स पार्ट्स भी स्टडी करते हैं, एटम को स्टडी करते हैं, उसके पार्ट्स स्टडी करते हैं। एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल कैसे करते हैं, ये बिहेवियर होता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं। फिर मैंने पॉइंट में लिखा है कि एनर्जी इज नॉट इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। एनर्जी हमारे पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। इस तरह यहाँ से एनर्जी खारिज हो गई तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इस तरह नहीं जा रही होती। ठीक है, क्या कहते हैं, इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। इट फ्लो इन द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आ जाता हूँ, बोर्ड हमारे पास भर गया, तो यहाँ देखें आप लोग, ये एनर्जी यहाँ से मिसाल के तौर पर जा रही है, तो ये स्मॉल पैकेट से स्मॉल पैकेट्स। आप लोग अगर आगे जाएंगे इंशाल्लाह, और इस सेकंड ईयर में आप लोग या मैट्रिक में आप लोग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी ये स्टेट करती है कि एनर्जी हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। ठीक होगी। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो बार बार इसको देखिए, अगर फिर भी समझ नहीं है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल समझा देता हूँ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।